होते हैं, एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और है। हमारे भाई बहन है, हमारे ताए चाचा हैं, हमारे दादा दादियां नानियां हैं, दादू और नानू होंगे, कई और मुखिया लोग होंगे। इसका आनंद ही कुछ और है। इसका उद्देश्य किसी को बुरा कहना है ही नहीं। जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उनको किनारे कर दो, कोई बात नहीं, छिट्टा कैसे चलने दो, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। कौन क्या कहता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मुख्य मकसद है वो मुख्य मकसद है हमारी तुंगल की लोक संस्कृति को बचाना, उसके स्वरूप को पहचानना, ये हमारा मुख्य मकसद है। अगर बहते पानी में मिट्टी बह जाती है, बह जाने दो। अगर बहते पानी में गंदगी बह जाती है तो बह जाने दो। एक समय आएगा जब उस पानी की परछाई में आप अपना स्वरूप देखेंगे। एक समय आएगा जब बहते उस पानी की परछाई में आप अपना स्वरूप देखेंगे। उस स्वरूप को मिटने मत देना, क्योंकि तुंगल कला मंच का हमारा और एकमात्र यही उद्देश्य था कि हम बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के हम इस कार्यक्रम को करें। हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूं, लोग कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, कौन देगा? अरे भाई, जिन्हें भगवान ने दुनिया बनाई, तीन पहले के साथ भी जो भोजनारी व्यवस्था पहले की थी, अगर ऐसे नेते भरोसे पैसे इकट्ठे बैठी हो, पैसे दुर्बलता ही, मूर्खता ही। आज सारे लोग क्या जब घरा घरा जाके पर्चियां काटी ली, 2 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, कोई बात नहीं। आशा तू समझा और भी कोई ऐसे आदमी होने जो इस चीज दर्द समझ गए, ले भाई मेरी जबरत 5,000 ले, तू मेरी जबरत तू 10,000 ले मेरे भाई, और इस तुंगल मंच की शान को बनाए रखना। हमारे जो बुजुर्ग हमें देकर गए हैं और जो देने वाले हैं, जो विरासत, जो उनके संस्कार हैं, जो हमको उनसे लेने चाहिए थे, जिसको लेने के लिए इस तुंगल कला मंच का जो गठन हुआ थोड़ा लेट हुआ, बहुत लेट कहूंगा मैं इसको, क्योंकि बहुत सी हस्तियां, बहुत सी महान विभूतियां जो इस इलाका तुंगल से विलुप्त हो गई हैं, आज हम उनको याद कर रहे हैं कि उनके पास क्या था जो हम उनको विरासत के रूप में उनसे ग्रहण न कर सके। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, कृपया मुख्य अतिथि के लिए प्रथम पंक्ति खाली करें। कृपया प्रथम पंक्ति में बैठे वो लोग एडजस्ट कर लें अपने आप को। हाँ, कृपया थोड़ा एडजस्ट करें, हमारे पीछे की कुर्सियां जो खाली पड़ी हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन रहेगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सहयोग करें। तो महोदय सर्वप्रथम आसिफ जी ऐसा तुंगड़ा बोलिए अंदर आई जाए, मलयाली बोलिए अंदर आई जाए, जो आसन संस्कार अंदर जा सके बात कराएं। और तेतन रे तू सारा स्वागत करना चाहा, धन्यवाद तू सारे आसरे, तू सर नहीं आसरे, जे तुझे लोग आसरे बीच बनाए और तुझे आसा जो मौका दिया। आसरे तुंगड़ा अंदर की दिरी कमी नहीं, कलाकार बड़े भारी है, पढ़े लिखे लोग बड़े भारी है, उच्च पदों पर आसीन लोग बहुत सारे हैं। जिन लोगों ने अपने बलबूते पर, मेहनत पर अपना मुकाम हासिल किया है, किसी की कृपा दृष्टि से नहीं किया है। अगर ये तुंगल मेहनती स्वभाव का नहीं होता, अगर यहाँ के किसान मेहनती स्वभाव के नहीं होते और इस प्रकार का विकसित तुंगल अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये तुंगल के उन पुरुषों की देन है जो मेहनत करके, जिन्होंने खेत खलियान बनाए, जिन्होंने अपने बच्चों को खेती करना सिखाया, जिन्होंने दूध का उत्पादन करना सिखाया, जिन्होंने गाय और भैंस का पालन करना सिखाया। आज कितनी हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां अपना स्वरोजगार जो अपने हाथों से कमाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं, वो चाहे दुग्ध की बात हो, चाहे खेती बाड़ी की बात हो, चाहे सब्जी उगाने की बात हो। क्या हम किसी के ऊपर निर्भर हैं? क्या हम में से किसी ने किसी के आगे हाथ फैलाए? नहीं। हाथ फैलाने वाले वो लोग होते हैं जो खुद लाचार होते हैं, जिनके हाथों में दम होता है ना, वो लोग अपने मुकाम और अपनी किस्मत को स्वयं लिखते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, कोई किसी का भाग्य नहीं बनाता। ये हमारा जो तुंगल कला मंच है, इस तुंगल मंच के माध्यम से
हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का उद्देश्य मैंने आपको पहले भी कहा था, जो हमारे बुजुर्ग जो हमें बहुत कुछ देना चाहते थे, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, हमारे बीच में सुक्कापुर से एक बूढ़ी औरत सावनी देवी जी, श्रीमती सावनी देवी जी, जिन्होंने लोक संस्कृति लोकगीत को बड़े सहेज कर रखा है। मैं केवल उन्हें ही जानता था। जब मैंने देखा तुंगल महोत्सव की वजह से कोई भी महिला मंडल हो, पूरे इलाका तुंगल का कोई भी और को आज सारी सावनी मामियों जी भी आज मात दिया करा, झगड़े गाया करा, लोकगीत गाया करा, बिहारी गीत गाया करा। एक इस प्रकार आग लगी, ये आज और दूसरे प्रयास लगी कि हम अपने उस रीति रिवाज को जानने के लिए लालायित तो उठे। तो महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए सबसे पहले तुंगल कला मंच के उन सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वो चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो या सदस्यगण हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने अक्सर देखा जब नाम लिया जाता है कोई ना कोई पंगा खड़ा हो जाता है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। हमारे जो तुंगल कला मंच के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इन लोगों ने मिलजुल करके घर घर गांव गांव जा करके तुंगल कला मंच की जो अलख जगाई, गांव गांव में पहुंचकर, पंचायत पंचायत में पहुंचकर कि हम तुंगल मंच बनाने जा रहे हैं भाई। बोले भाई तू दुलारा बनाना, वो सीधा बेचारा नहीं बोलता भी तुंगल मंच नहीं आवा, तू सारा बेला मंच आए। चलो हमें सुनना पड़ा, कोई बात नहीं, उनका भी स्वागत है भाई। सोजा सो बेले समझाए उसका से बेले हो, पर लोग क्या क्या किया, जिन्होंने 50 पुगती ने 50 दिता, जिन्होंने 100 पुगती ने 100 दिता, और जिन्होंने झार देना था बेचारा झार दिता। और ऐसे लोग, हजारों के जो लोग थे, 100 से 120 की संख्या में हमारे लोग हैं जिन्होंने झार पे के हिसाब से अपनी तुंगल कला मंच की सदस्यता ग्रहण की। और इस प्रकार 150-10 रुपए इकट्ठे करते हुए हमने 2 लाख रुपए की राशि इकट्ठी की, ताकि ये तुंगल कला मंच इस तुंगल महोत्सव का आयोजन कर सके। तो इसलिए आज सब जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इस तुंगल महोत्सव के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारे मुख्य अतिथि, मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसकी अध्यक्षता आज करेंगे हमारे भाई बद्री सिंह जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और जो विशेष तिथि है भाई नेत्र सिंह कटोच, जो जिला न्यायवादी रिटायर हुए हैं, वो आज के हमारे विशेष अतिथि हैं। इनके स्वागत और सम्मान के लिए कृपया जोर से तालियां। इससे पहले कि हम अगला कार्यक्रम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि कृपया मंच पर आए, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो हमारा रहता है कि सरस्वती पूजन करके या भारत माता का पूजन करके हम विधिवत रूप से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि अध्यक्ष श्री बद्री जी, मुख्य अतिथि श्री नेत्र सिंह कटोच जी, साथ में कार्यकारिणी के सभी सदस्य कृपया उनके साथ आए दीप प्रज्वलन के लिए। वो कृपया मंच में पहुंच जाएं। साथ में अगर प्यास लगे तो पानी वालों ने आइसक्रीम।
हेलो, नमस्कार। प्रगति महिला मंडल बीर तुंगल की महिलाओं द्वारा जो आप नृत्य देखेंगे, अभी सर ने कहा ये नृत्य, ये कोरियोग्राफी 2019 पे भोपाल मध्य प्रदेश में भी ये प्रस्तुति
सुंदर प्रस्तुति वीर महिला मंडल प्रगति महिला मंडल वीर तुंगल, इनके लिए जोर से तालियां और जोर से तालियां इनके शिक्षक पवन के लिए, पवन भारद्वाज के लिए। मैंने कहा कि इलाका तुंगल में प्रतिभा की
अब मैं बुलाना चाहूंगी शिव बने को, वे आए और शॉल पहनाकर कार्यक्रम अध्यक्ष को सम्मानित करें। अच्छा सर एक चलो मोमेंटो के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी चमन लाल जी को। भाई थोड़ा जी को हम सम्मानित करेंगे, तो मेरा अनुरोध शॉल पहनाकर, इसके पश्चात पवन सर इन्हें मोमेंटो भेंट देकर। सर थोड़ा पीछे हो बस बस मेरा हरि सिंह जी से निवेदन रहेगा कि वो हमारे हेमराज राणा जी को शॉल और टोपी पहनाकर ऐसा नहीं तो इस प्रकार हमारे होशियार सिंह जी और बुमरे जी हमारे मुख्य अतिथि या तुंगल कला मंच से जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान तुंगल कला मंच को दिया, उन्हें सम्मानित करते हुए Mapua